रक्त बीज कोई और नहीं, तुम्हारा ये सचेत मन ही है। साधक जब ध्यान के लिए बैठता है, वो एक विचार हटाता है, दो आते हैं, दो हटाता है, तीन आते हैं, तीन हटाता है, चार आते हैं, चार हटाता है, पांच आते हैं। और फिर ऐसा समय आता है कि विचार ही विचार रह जाते हैं, और एकाग्रता किस चिड़िया का नाम है वो मालूम ही नहीं। एक कंटिन्यूटी में कई बार मैंने ये देखा, कई साधक आश्रम में आते हैं कि हम मौन साधना करेंगे 21 दिन की, पर वो 5वें 6ठे 7वें दिन घबराए हुए आते हैं। बड़ा मुश्किल है, हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसमें नियम है कि आप अपने कमरे में रहेंगे पूरे समय, बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ भोजन के लिए आएंगे, बाकी समय अपने साथ रहिए, अकेले रहिए, एकांत में रहिए और चुप रहिए। और जब आप जुबान से चुप होते हैं तो दिखता है कि मन कितना शोर करता है, इतना कि घबराहट हो जाती है। एक ने मुझे लिखा कि मैं मौन तो हूं 5 दिन से, पर अब मन हो रहा मैं चीखूं। ये ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि अपने ही विचारों की उस भीड़ से डील करना मुश्किल हो रहा है, तो डेस्परेशन हो रही। मन चिंतन किए बिना नहीं रह सकता है, और जब मन चिंतन करता है तो उसका विषय कभी तो यह है कि ये मेरे लिए अच्छा है, कभी होगा ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। घूम फिर के तो मैं ही है ना, मैं के लिए ही सब कुछ हो रहा होता है। तो मैं की जो चिंतना है वो विषयों और वस्तुओं के बारे में चलती रहती। इन द सेंटर पॉइंट इज यू, एंड anything related or regarding you, your mind is always going to gorge into those thoughts, and this is much deeper gorge than even the Grand Canyon, and higher than Mount Everest, and deeper than Pacific Ocean. Mind can go so deep. मन अंधेरा बुन देता है। तो ध्यान की सबसे बड़ी समस्या मन का क्षिप्त होना है, क्षिप्त होना। मैं फिर कह दूं, जब तक आप बैठेंगे नहीं अकेले, तब तक अपने ही मन के स्वभाव का परिचय नहीं होगा। आज एक महिला मेरे से कह रही थी, आज सुबह जो आपने कराया वो अच्छा था, पर उसमें आपके गाने की आवाज नहीं थी, तो मैं वो बहुत मिस कर रही थी। और वो कहती मुझे तो ऊर्जा बहुत पसंद है, ऊर्जा में आपकी आवाज होती है, इंस्ट्रक्शंस के साथ मैं बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। इन अ वे, when you are doing a guided meditation in which my voice is there, it is good in beginning, but then you have to learn how to do it without any music, without my voice instructions also. अच्छा, आवाज ना हो, म्यूजिक ना हो, और मैं तुम्हें कहूं आंख बंद करके बैठो, दो काम हो गए, या तो तुम सो जाओगे या तुम विचारों में खो जाओगे। अब इसे करोगे तो पता चलेगा ना, अभी किया नहीं तो मालूम कैसे चले। खाली बैठना सबसे कठिन काम है। मैं कहूं श्वास और श्वास सिर्फ देखते रहो, बस कुछ नहीं करना, और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। देखो, जब में आप ऊर्जा करते हैं, कपालभाति प्राणायाम लंबे समय तक चलता है, फिर संगीत भी रहता है, एक लय भी होती है, एक रिदम होती है। उसमें क्या होता है, धीरे 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 वो मन के अंदर दबे हुए सब जो दबाव हैं, जो भावनाएं हैं, वो बाहर निकलने लग जाती हैं। धीरे धीरे शरीर में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं, ऐसे रसायन उत्पन्न होने लग जाते हैं, जो आपके मस्तिष्क के माध्यम से आपके मन को बड़ी सुख की अनुभूति देते। तो आप कर रहे हैं, ऊर्जा कर रहे हैं, करते में रोना आ जाता है, शरीर हिलता है,
या हंसी आ जाती है या नाचना हो रहा है, और ये सब होने के बाद जब तो कितना अच्छा लग रहा है, तो ये रो के हंस के हिल के अच्छा लगा है कि क्या? अब क्या है, जब वो प्राणायाम की प्रक्रिया करी तो अंदर दबे मन के वो सब वेग बाहर आए, जब वो बाहर आते हैं मन हल्का हो जाता है। एक्चुअली जब मन हल्का, जिसको मैं कह रही हूं, हो जाए, उसके बाद फिर बैठेगा तो संभवतः विचार भी कम होंगे, टिकाव ज्यादा होगा। You have so much of emotional baggage that has to be removed, and Urja meditation method is so strong and powerful. It helps you to do that. Hence, it is going to become very favorable method to do. But I am saying not using any powerful pranayam method, but just sitting and going inward and making mind quieter, and then it is a challenge. फिर ये मुश्किल हो जाती। मन कुछ ना कुछ सोचेगा, चिंतयम अचिंतयम। किसी विषय का सोचता है सुखद, किसी विषय को मन सोचेगा। अब पक्षपात विनिर्मुक्तम ब्रह्म संपद्यते तदा। लेकिन जब आपका मन पक्षपात रहित हो जाए, मैंने न किसी चीज के पक्ष में सोचे न किसी चीज के विरोध में सोचे, neither for nor against any object, when your mind goes into quietude, this is the state where the contemplation on Brahma will happen. पक्ष में नहीं, विपक्ष में नहीं, किसी चीज के बारे में जब मन न सोचे और मन टिक जाता है। बहुत प्यारा शब्द है ये, और मुझे इसे स्मरण आ रहा है, वेदांत का एक अति उत्तम ग्रंथ है, उसका नाम ही है पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। बहुत प्यारा ग्रंथ, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। मन हमारा पक्षपात रहित हो जाए। जय कृष्णमूर्ति इसी को चॉइसलेस अवेयरनेस कहते, चुनाव रहित चेतना, कोई चुनाव नहीं मन में। When your mind is not in favor or against of anything, and you are totally aware and conscious, this particular state will help you, will take you to the point where you can contemplate on Parabrahma. बहुत सुंदर श्लोक है ये। नैव चिंतयम न च अचिंतयम न चिंतयम चिंत्यमेव च पक्षपात विनिर्मुक्त ब्रह्म संपद्यते तदा। हमारा मन ऐसा है कि इसको सोचने की बीमारी लगी है और ये छूटती नहीं है, बिल्कुल नहीं छूटती। इसमें एक कहानी आपको कहते हैं। एक राजा के सिर के बाल बहुत गिरने लग गए। वो जब देखे शीशे में तो लगे अरे बाल और कम हो गए। बाल तो खूबसूरती का चिन्ह है और बाल कम हो गए तो गंजा कैसा लगूंगा मैं। तो अब कोई वैद्य, कोई दवा, कोई तेल मिले तो मेरे बाल बच जाए। तो उसने कहा कि अगर कोई वैद्य मुझको तेल अच्छा बना के दे जिससे मेरे बाल गिरने ठीक हो जाएं, तो मैं उसको ₹1,00,000 इनाम दूंगा। अब ₹1,00,000 इनाम सुन के तो कितने ही लोग आ जाएंगे ना तेल लेके। तो उसने साथ में ये भी कहा, अगर उस तेल से मेरे बाल गिरने ना रुके तो उस वैद्य की गर्दन गिरा दूंगा। अब कौन जाए?
नहीं, कभी कभी लोग चीजें ऐसे ही बेच लेते हैं ना, ये करो इससे ये हो जाएगा, ये करो इससे ये हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है, इंग्लैंड में एक हमारा सत्संग था, एक सज्जन बैठे, वही आधे गंजे वाले जो होते वही थे, पीछे पीछे बाल थे, मेरे सामने बैठ के यूं 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 कर रहे थे। मैं कुछ देर तो देखी, फिर रहा नहीं गया। मैं कि क्या कर रहे हो ये? कह रहे हैं ये करने से ना बाल उग जाएंगे। मैंने कहा बाद में करियो, 1 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज पिछले 12 साल से मैं उनको देख रही हूं, जो 2-4 थे वो भी चले गए। तो फार्मूले तो कई बता देते हैं। एक ने कहा गाय का गोबर सिर में लपेटो और धूप में बैठो। एक ने कहा वो गोबर में कुछ चूहे की मेंगने भी डालो, फिर सिर में लगाओ, फिर बैठो। एक ने कहा आप जो है ना, वो जो कबूतर बीट करते हैं उसमें बहुत विटामिन, तो कबूतर की बीट और गोबर ये मिलाओ और फिर उसके अंदर आप शहद डालो और नीम डालो और मोरिंगा डालो, और फिर इसका लेप लगा के और फिर आप बैठो और किसी कुत्ते से चटवाओ। अब वो बोले शहद इसीलिए डाला कि कुत्ता चाट लेगा। अभी कौन कुत्ता चाटेगा इस चीज को? तो फार्मूले तो बड़े। तो राजा ने कहा देखो फार्मूला वो जो काम करे, जो करे तो लाख रुपया इनाम, न किया तो गर्दन कटवाऊंगा। एक वैद्य आ गया, अब कितनी श्योरिटी होगी उसको? बोले हमारे तेल से होगा। बोले पक्का? बोले मैं तो यही हूं, अब आपने मेरे को जाने थोड़ी देना है, तो महीने भर तो मैं यही हूं, आप तेल लगाइए। बस इसमें सिर्फ एक आपको ध्यान देना पड़ेगा राजन। बोले क्या? बोले जब ये तेल सिर में लगा हुआ हो तो बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। What is the formula? The physician said, I am giving you this miracle oil and then your hair will regrow and you will not remain bald. But only condition is that if you apply this oil, then you are not supposed to think about monkey. You have to make sure you do not think about monkey. If you do, this oil will not work. King said, please give me oil. He applied the oil. And then what happened? Monkey ही monkey, बंदर ही बंदर। कभी ना ख्याल आया बंदर का, तेल लगा के बैठा है और बंदर 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 बंदर। और एक दिन तो वो सचमुच में एक बंदर आ ही गया वहां पर। भाई जिसको याद करोगे वो आएगा, बंदर याद करो बंदर आएगा। कहने का भाव क्या है? जब तुम आंख बंद करके बैठते हो ना तो तुम सोचते हो मुझे कोई ख्याल न है। ये बंदर वाली बात है। जहां आपने कहा ख्याल ना आए, मन कहता है बच्चू अब बताता हूं तेरे को कौन है तेरा मालिक। फिर ले तेरे के विचार पे विचार पे विचार पे विचार पे विचार चल रहे। जब विचार चलते हैं, मन हिलता है, तो शरीर कैसे टिक के बैठेगा? बंदर का ख्याल ना आए तो तेल काम करेगा? ऐसा तो दुनिया में किसी को काम ना करने देने वाला। ध्यान मतलब मन रुक जाए, ध्यान मतलब मन टिक जाए। भजन मतलब जिसमें मन रुक जाए, टिक जाए। जिसमें रुका टिका नहीं वो ध्यान नहीं। तो ध्यान के साथ एक चीज जो चाहिए होती है वो बहुत बड़ा धीरज है। तो नैव चिंतयम चा न अचिंतयम, हमारा मन किसी भी वस्तु में न जाए, मन इतना शांत और ठहरा हुआ हो जाए। जब ऐसे मन की अवस्था होगी तो ही यह टिकाव में, ठहराव में मन ब्रह्म का ध्यान कर पाएगा।
अगला श्लोक लेते हैं। स्वरेन संध्येत योगम अस्वरम भावयेत परम अस्वरेनु भावेन न भाव भावः वा अभावः इष्यते। अब यहां उपाय दे रहे हैं आदि शंकर। स्वरेन संध्येत योगम, एक स्वर उत्पन्न किया जाए और एक स्वर के बाद दूसरे स्वर के मध्य में जो संधि है, जो स्पेस है, उस स्पेस के प्रति जागरूक हुआ जाए। मैंने मन में ऐसे हजारों विचार चल रहे हैं, अब उन हजारों विचार की जगह आप एक विचार खुद से चलाते हैं, और वो विचार क्या हो, वो यहां दे रहे हैं हमको। मात्र एक स्वर, विचार भी नहीं, एक स्वर। किसका? ओम। ओम 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 ओम। जब हम एक ओम बोलते हैं, उसके बाद जब दूसरा बोलते हैं, इसके बीच में खाली जगह आती है। इस खाली जगह के प्रति जागरूक हो जाओ। जितना जितना उस खालीपन में आपका ध्यान जाने लग जाएगा, उतना उतना मन ठहरने लग जाएगा।